भारत और पाकिस्तान में टेंशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कह दिया है, ये जो सेशन अब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हिंदुस्तान की लोकसभा में, इसमें एक चैलेंज गॉन्टलेट थ्रो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 102 मिनट की, यानी 1 घंटा और 42 मिनट की उन्होंने लगातार वहां पे उन्होंने तकरीर की है। लोकसभा की बात करेंगे जहां पर पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और कह लेंगे काफी ज्यादा उनको सराहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की, वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। डेमोक्रेसी है और मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी की यही खूबियां होती हैं कि आप हर मसले के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। आपके पास जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं, लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। आप निकाल दीजिए पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान, फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज पाकिस्तान भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की खूब तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान में चर्चा कर रहा है कि देखो भारत की डेमोक्रेसी कैसे खुलकर सवाल जवाब हो रहे हैं। ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। पाकिस्तान की यह औकात नहीं है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऐसी बहस हो। दरअसल पाकिस्तान की पार्लियामेंट पाकिस्तानी आर्मी के अंडर काम करती है। पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की संसद पाकिस्तानी आर्मी के अंडर काम करते हैं। पाकिस्तान मीडिया कोई भी खबर पाकिस्तानी आर्मी से पूछकर नहीं चला सकता और पाकिस्तान के सांसद कोई भी बयान पाकिस्तानी आर्मी के पूछे बिना नहीं दे सकते। सब ये समझाएगा अभी ये जो आज जो शोषा छोड़ा है कि माइंडसेट क्या है इसके पीछे, क्या 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 चाह रहे हैं जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि जी ये जो कल के लुटेरे हैं ये आज इसके मेहमान कैसे बन गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं मेरी कुछ बातें चुभने वाली है। 1962 और 1963 के बीच कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के पूंछ, उरी, नीलम वैली और किशनगंगा को छोड़ देने का प्रस्ताव रख रहे थे। भारत की भूमि 1966 रण ऑफ कच्छ पर इन्हीं लोगों ने मध्यस्थता स्वीकार की। ये था उनका राष्ट्रीय सुरक्षा का विजन। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे जी। और जहां ऑपोजिशन ने बड़े कड़े सवाल किए हैं, वहीं पर जो उनके मिनिस्टर्स हैं उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे। एक तो मेरा सवाल ये होगा। बहुत मेहरबानी आपकी। आपने कुछ देखा होगा, ये जो लोकसभा के अंदर जयशंकर भी बात कर रहे हैं और उनके वजीर दिफा भी बात कर रहे हैं। जरा ये जानना चाहूंगा क्योंकि आप तमाम इस मामले से जुड़े रहे हैं कि आपका रीड आउट क्या है। ये जब वो बार बार बात दोहराते हैं, वो क्यों दोहराते हैं, उनके क्या मकासद है, उस पर भी आएंगे। गो अहेड। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? जवाब साफ है, जवाब साफ है। आज पॉइंट्स कांग्रेस ने उठाए हैं, जो राहुल गांधी ने उठाए हैं या अखिलेश यादव ने जो उठाए हैं या ओवरऑल ऑपोजिशन ने उठाए हैं, व्हाट डू यू थिंक
और जो फिर मोदी साहब ने जवाब दिया है, मैंने पूरा सवाल ही आपके आगे फेंक दिया जैसे 1965 की जंग में हाजीपीर पास को हमारी सेना ने वापस जीत लिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे फिर लौटा दिया। तो इस जो पार्लियामेंट में जब दूसरे लोग बोल रहे थे, मैं इस बात से बेजार हो रहा था कि सारे की सारे सियासत थी। मतलब जो ऑपोजिशन थी उनका एक ही मकसद था, टू शो कि इंडिया टोटल फेलियर था इन डीलिंग विद द होल सिचुएशन, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, विच इज नॉट ट्रू एंड आई डोंट एग्री कि इंडिया वाज नॉट टोटल फेलियर। बिल्कुल कह लें कि उसी तरह भारत का ये झूठा, मकार और अयार शख्स मकबूजा कश्मीर के मामले में दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। इसीलिए ये जो झूठी कॉन्फ्रेंस है, इसका बड़ा चर्चा किया गया। कश्मीर का इतना ही अगर दर्द है तो फिर क्यों हटाया तुमने आर्टिकल 370? क्यों कश्मीर की जो जुदा खतरनाक बात भी है, क्योंकि पहले राहुल गांधी ने ये जो सेशन अब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हिंदुस्तान की लोकसभा में, इसमें एक चैलेंज गॉन्टलेट थ्रो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जबकि कहा कि प्राइम मिनिस्टर, अच्छा हिंदुस्तान में जो बातचीत की जाती है बिटवीन द गवर्नमेंट द ऑपोजिशन, वो बहुत रेस्पेक्टफुल टर्म्स के साथ की जाती है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कम से कम ये बता दें, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके ये कह दें कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर जो है वो नहीं किया। अब उसके जवाब में आज हिंदुस्तान की लोकसभा में शायद ही कोई इंपॉर्टेंट लीडर, जैसे हम वाकिफ हैं, जिसका आपने नाम सुन रखा है, वो ऐसा हो जिसने वहाँ पे तकरीर ना की हो। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 102 मिनट की, यानी 1 घंटा और 42 मिनट की उन्होंने लगातार वहाँ पे उन्होंने तकरीर की है। हिंदुस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब ने भी वहाँ पर तकरीर की है। लेकिन इन तमाम तकरीरों के अंदर पाकिस्तान, पहलगाम, कश्मीर, ट्रंप और ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर फोकस रहा। नरेंद्र मोदी के जो एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने सुने हैं, और वो उनके कहने हैं कि दुनिया के किसी नेता ने, अच्छा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की अहमियत तो हिंदुस्तान के लोग ही समझते होंगे बेहतर, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की, वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। उसमें उन्होंने मज़ीद डिटेल्स शेयर की हैं अपनी बातचीत की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ। उन्होंने कहा कि 9 मई 2025 को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस मुझसे फोन पे मुसलसल बात करने जहां पर पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और कह लेंगे काफी ज्यादा उनको सराहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो कि 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च किया गया था। इस लोकसभा की कह लेंगे कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीटिंग के अंदर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए किसी भी वेस्टर्न लीडर ने हमें कुछ नहीं कहा था। ये हमारी अपनी मर्जी थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर है वो लगाएं या ना लगाएं। कहते हैं कि 9 मई वाले दिन, यानी कि 9 मई की रात को डोनाल्ड ट्रंप कॉल करते हैं पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को, जहां पर कह लेंगे वो कॉल रिजेक्ट कर दिया जाता है और लगातार 3 दफा कॉल्स आती हैं। बट जो पीएम ऑफ इंडिया थे वो बिजी नजर आ रहे थे, तो उन्होंने अपना बिजनेस दूर किया। मीटिंग को कह लेंगे कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फाइनली ट्रंप को कॉल बैक किया और उनसे पूछा कि जी क्या मसला है आपको, आपकी कॉल आ रही थी। 10 मई वाले दिन पाकिस्तान आप पर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, तो आप तैयार रहें। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान 10। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने देखा कि भारत की संसद में सत्र चल रहा है, जिसमें विपक्ष की ओर से अजीब और गरीब क्वेश्चन किए जाए। उन्होंने कहा है कि आपने पीओके क्यों नहीं लिया, तो मोदी ने जवाब देते हुए कहा पीओके अभी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छा है, और किसी से नहीं पूछ सकते हैं। आपकी सरकार में क्यों नहीं लिया गया, इसका भी तो जवाब दीजिए। दोस्तों पीएम मोदी ने संसद में विपक्ष को ही नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका को भी खुला बताया है जो सीज फायर हुआ है वो डीजीएमओ के कहने पर हुआ है, अदरवाइज और किसी के भी कहने पर नहीं हुआ। दोस्तों संसद में राहुल गांधी और विपक्ष की पार्टियों को लेकर मोदी ज्यादातर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में, कृपया मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। मैं मिलता हूं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।